वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं हिमांशु कुमार, तो इनके लिए एक जबरदस्त लाइक कर दीजिए क्योंकि मूवी भी जबरदस्त ही है। तो मूवी का नाम है एट द एंड ऑफ द टनल और ये एक अर्जेंटीनिया मूवी है। मूवी की लैंग्वेज है स्पेनिश और डायरेक्टर और कैस्ट की बात करें तो उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों मूवी ऑसम है। मूवी में सस्पेंस है, क्राइम है, थ्रिलिंग भी है। एक अपाहिज आदमी एक प्रॉब्लम में फंस जाता है और अपनी बुद्धि और स्मार्टनेस दिखाकर वो अपाहिज आदमी उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाता है। तो दोस्तों क्या है वो प्रॉब्लम और वो कैसे बाहर निकला, इसी पर बेस्ड है ये मूवी। और इस मूवी के थ्रू एक बेहतरीन मैसेज भी मिलता है। किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी स्मार्टनेस दिखाना जरूरी है, सिर्फ आपके हाथ पैर ठीक होना काफी नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी में एंटर हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अपाहिज आदमी से, जिसका नाम है जोकिन। किसी कार एक्सीडेंट में इसकी वाइफ की और इसकी डॉटर की डेथ हो गई और उसी एक्सीडेंट के कारण जोकिन अपाहिज हो गया था और ये बात मूवी के दरमियान में पता चलती है। तो जोकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है, हमेशा अपने घर के बेसमेंट में कुछ न कुछ करते रहता है और इसके साथ एक कुत्ता है और इस कुत्ते का नाम है कैसिमीरो। इत्तेफाक से ये भी चल नहीं पाता, यानी कैसिमीरो भी अपाहिज ही है। तो एक दिन जोकिन वेटरनिटी हॉस्पिटल कॉल करके कैसिमीरो की रिपोर्ट के बारे में पूछता है, यानी इन द फ्यूचर कैसिमीरो चलने के लायक काबिल है या नहीं। तो वहाँ से डॉक्टर्स इसको बताते हैं कि कैसिमीरो का ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए बहुत खर्चा आएगा। अब जोकिन के पास इतने पैसे नहीं है तो ये कैसिमीरो को मारने के लिए ठान लेता है और कैसिमीरो के बिस्किट्स में जहर भरने लगता है ताकि बिना तकलीफ हुए उसकी मौत हो जाए। क्योंकि जोकिन खुद चलने के काबिल नहीं, अब ये अपने खुद के कुत्ते का क्या ख्याल रखेगा कि तभी डोरबेल बजता है। जोकिन जाके दरवाजा ओपन करता है तो दरवाजे के पास दो लोग आए हुए होते हैं। इस औरत का नाम है बेर्ता और ये है इसकी बच्ची और इसका नाम है बेटी। यानी कुछ दिनों पहले जोकिन्स एक ऐड दिया हुआ था, इसके घर का ऊपर का कमरा खाली है। तो उसी ऐड को देखते हुए बेर्ता यहाँ पर आई है और बेर्ता बिना कॉल किए जैक्विन के घर आती है और डायरेक्ट आते ही अंदर घुस जाती है और जैक्विन से वो कमरा दिखाने के लिए कहती है। तो जैक्विन भी उसी तरह बेर्ता को उसका कमरा दिखाता है और यहाँ पर जैक्विन के मन में ये था कि वो कमरा बेर्ता को ना दे, लेकिन फिर भी बेर्ता जबरदस्ती जैक्विन से कहती है, मैं ये क्या 2 घंटे में यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाऊंगी, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही बेर्ता जल्दबाजी करती है और जैक्विन को बोलने का भी मौका नहीं देती और अपना सामान लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो बेर्ता जाने के बाद जैक्विन उस बिस्किट्स को एक अलमारी में रख देता है। तो ये क्या 2 घंटे के बाद बेर्ता अपने सामान और अपनी बेटी को लेकर जैक्विन के घर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बेर्ता अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है, मैं एक क्लब डांसर हूँ, इसी से मेरा गुजारा चलता है। ये सुनने के बाद जैक्विन को बेर्ता के बातों पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो फिर अपना काम करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेर्ता अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। तो यहाँ पर जोकिन अपने खटारा गार्डन में बैठा हुआ होता है। तो अपनी बेटी को ढूंढते हुए बेर्ता उसी के पास आती है और जोकिन से बेटी के बारे में पूछती है। तो ऐसे ही पूछते पूछते बेर्ता उस गार्डन में अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। तो वहीं पर बेर्ता को एक कार दिखती है, यानी ये एक्सीडेंट कार है। इसी से हमको ये पता चलता है कि जॉकिन का एक्सीडेंट इसी कार से हुआ है और उसी एक्सीडेंट की वजह से ये अपाहिज हो गया है। तो यहाँ पर बेटी एक अलमारी में छुपी हुई रहती है क्योंकि बेटी को हाइड एंड सीक करना बेहद पसंद है। तो बेर्ता अपनी बेटी को कहती है, बेटा तुम ऐसी जगह छुपो जहाँ हमको ढूंढने में आसानी हो। तो उसी दिन रात बेर्ता जॉकिन को टेरेस पर लाती है क्योंकि उस दिन जॉकिन्स का बर्थडे होता है। तो बेर्ता ने किसी पेपर में देखा था और यहाँ पर टेरेस पर बेर्ता ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की हुई है और जोकिन्स को ऊपर बुलाकर सरप्राइज करती है। तो उसी में बेर्ता जोकिन से पूछती है, क्या तुमको किड्स पसंद नहीं? तो जोकिन कहता है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो बेर्ता कहती है, जब से हम आए हैं तुमने मेरी बेटी से बात तक नहीं की। लेकिन जोकिन कहता है, तुम्हारी बेटी भी मुझसे बात नहीं की, उसमें मैं क्या करूँ? तो बेर्ता कहती है, वो तुमसे नहीं मुझसे भी बात नहीं करती क्योंकि वो गूंगी है। यानी पहले बात करती थी लेकिन अचानक इसने बात करना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। अब चूंकि जोकिन्स का बर्थडे है तो इसको एंटरटेन करने के लिए बेर्ता वहीं पर ही डांस करने लगती है। तो ऐसे ही स्टोरी चलती रहती है। इसी दरमियान में बेटी कैसिमीरो से दोस्ती कर लेती है और कैसिमीरो भी बेटी को बहुत चाहने लगता है और कैसिमीरो बेटी को देखकर खड़े होने की कोशिश करता है। ये देखकर जोकिन्स थोड़ा बहुत खुश होता है और अपने बेसमेंट में आता है और अपनी फैमिली, अपने वो पुराने दिन और कैसिमीरो को जो मारने का इरादा था, ये सारे सब कुछ इसके दिमाग में चलते रहते हैं। उन्हीं सबको याद करके ये अंदर का अंदर घुट घुट के रोने लगता
जाता है कि तभी उसके बेसमेंट में कुछ आवाजें आना शुरू होती है। पहले ये समझा कि बेर्ता कुछ ऊपर काम कर रही है, लेकिन आवाज तो ऊपर से नहीं नीचे से ही आ रही है और वो आवाजें इसके बगल वाले बेसमेंट से आ रही है। उसी आवाजों को सुनने के लिए जोकिन्स स्टेथोस्कोप लगा के गौर से सुनने लगता है तो सच में उस पर कुछ आवाजें आ रही है और वो आवाजें लोगों की बात करने की है कि तभी बेर्ता वहाँ पर आती है और जोकिन्स को खाने के लिए ऊपर बुलाने लगती है। तो जोकिन्स अपना एक मैकेनिज्म तैयार करता है और उसी स्टेथोस्कोप की मदद से उनकी बातें रिकॉर्डिंग में रख के चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद फिर जोकिन्स अपने बेसमेंट में आता है और उन बातों को उन आवाजों को सुनने लगता है जो रिकॉर्ड हो चुकी है और उस तरफ जो लोग बात कर रहे थे उनकी बातों को उनके नेम्स को अपने लैपटॉप में फीड करने लगता है, यानी पॉइंट वाइज उनके नाम लिखने लगता है। तो फिर जोकिन एक और जुगाड़ करता है, वो अपने दीवार को होल करके एक कैमरा फिट कर देता है ताकि आवाज के साथ साथ वीडियो भी देख सके। तो उसी तरह जोकिन उनकी हरकतों को रिकॉर्ड भी करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर बेर्ता जोकिन से शिकायत करने लगती है कि वो ढंग से इससे बात नहीं करता और कहीं पर भी इनका आना जोकिन को पसंद नहीं है। तो बेर्ता की ऐसी बातें सुनकर जोकिन कहता है मुझे और थोड़े हफ्ते चाहिए क्योंकि ये सारा सब कुछ इतना जल्दी हो गया और इतने दिनों से मैं अकेला हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेर्ता कहती है जो भी हो कल तुम अपना डिसीजन बताना, क्या हमको यहाँ पर रहना है या तो फिर हमको यहाँ से जाना है। अगर तुमको पसंद नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, डिसीजन तुम्हारा है। यह कहने के बाद बेर्ता अपने बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है और यहाँ पर फिर जैक्विन अपने बेसमेंट में आता है और उन लोगों की बातों को इकट्ठा करने लगता है, यानी एक्चुअल से वो लोग क्या कर रहे हैं और उनका प्लान क्या है और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो जैक्विन को ये बात पता चलती है कि वो लोग बैंक रॉबरी करने वाले हैं और वो लोग उस बेसमेंट से बैंक तक एक टनल खोदने वाले हैं। तो दूसरे दिन जैक्विन बेर्ता के पास आता है और बेर्ता से कहता है तुमको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर ही रह सकती हो। ये सुनकर बेर्ता भी बहुत खुश हो जाती है। तो उसी में जैक्विन बेर्ता से कहता है तुम अपना काम खत्म करके मेरे बेसमेंट में आना, तुमको एक चीज दिखाऊंगा। तो बेर्ता कहती है ठीक है। तो जैक्विन फिर अपने बेसमेंट आता है और जो रात में रिकॉर्डिंग हुई थी उस वीडियो क्लिप को प्ले करने लगता है और वो वीडियो देखने के बाद इसको पक्का यकीन हो जाता है कि वो लोग बैंक रॉबरी करने वाले हैं और वो लोग एक टनल की खुदाई कर रहे हैं। तो उन्हीं गैंग में से एक लड़की रिवील में आती है और वो लड़की और कोई नहीं बेर्ता है और बेर्ता गैलेरिटो की गर्लफ्रेंड है, यानी गैलेरिटो ही इस गैंग का लीडर है और गैलेरिटो ने ही बेर्ता को जॉकिन्स के घर भेजा है उस पर नजरें रखने के लिए ताकि जॉक्विन को गैलेरिटो के प्लान के बारे में ना पता चल सके और बेर्ता जॉक्विन को किसी और काम में बिजी रखे। अगर जॉक्विन ने उस बेसमेंट का पता कर लिया तो गैलेरिटो की टीम को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी में जब भी टाइम मिलता बेर्ता गैलेरिटो से मिलने वहाँ पर चली जाती है। तो ये देखकर जॉकिन्स को बहुत शॉक लगता है कि तभी बेर्ता जॉकिन्स को आवाज लगाती है। वो कहती है क्या मैं नीचे आऊं? तुम ही ने कहा था कि तुम कुछ दिखाओगे। तो जोकिन कहता है हाँ कुछ नहीं, यूट्यूब में कुछ आया था, इसी के बारे में मैं तुमसे बात करने वाला था, लेकिन वो अब नहीं है, वो चला गया। खैर तुमको आने की जरूरत नहीं, मैं ही खुद ऊपर आ रहा हूँ। ऐसा कह के जोकिन बेर्ता को वहाँ से भेज देता है क्योंकि जोकिन बेर्ता को गैलेरिटो के प्लान के बारे में बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर बेर्ता ही गैलेरिटो के साथ मिली हुई है। तो यहाँ पर गैलेरिटो की टीम प्लान के मुताबिक एक टनल खोदना शुरू करते हैं और उस मिट्टी को कुछ बैगों में भरना शुरू करते हैं। तो इनका ये प्लान देखकर जैक्विन भी एक और प्लान बनाता है और वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जब बेर्ता बाजार गई हुई होती है, जोकिन बेटी से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। वो उसके डायग्राम्स की तारीफ करने लगता है, लेकिन बेटी जोकिन से बात भी नहीं करती। फिर थोड़ी देर बाद जोकिन से ये ऑब्जर्व करता है, यानी बेटी कैसिमिरो की कार में खुसुर भुसुर करने लगती है। ये देखकर जोकिन को शक होने लगता है, क्या सच में बेटी बात नहीं कर सकती या तो वो नाटक कर रही है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए जोकिन कैसिमिरो के बेल्ट में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वो बेटी की बातें सुन सके और उस बेल्ट को कैसिमिरो के गले में लगा देता है। तो यहाँ पर दूसरी साइड एक और सीन चलता है, यानी ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था और ये बात गैलेरिटो को पता चल जाती है। इसी की वजह से गैलेरिटो इस आदमी को मार देता है। अगर ये बात बाहर गई तो इनका प्लान चौपट हो सकता है। उसके बाद मौका देखकर जोकिन बातों ही बातों में बेर्ता के ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है और जब बेर्ता अनकंफर्टेबल फील करती है तो जोकिन बेर्ता से कहता
कहता है, तुम कुछ ठीक नजर नहीं आ रही हो, अगर तुम चाहो तो मेरे बेड में सो सकती हो। तो उसी तरह बेर्ता अपने कमरे में यानी ऊपर जाने के बजाय जोआकिन के बेड में सो जाती है कि तभी जोआकिन बेर्ता को बेहोशी की इंजेक्शन दे देता है। तो बेर्ता उसी नशे की हालत में जोआकिन से कहती है, वो लोग तुम्हें मार देंगे, वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन जोआकिन बेर्ता के हाथ पैर बांध देता है। तो थोड़ी देर बाद बेर्ता को होश आता है और जोआकिन बेर्ता से गैलेरिटो के प्लान के बारे में पूछता है। तो बेर्ता गैलेरिटो के बारे में कहती है, गैलेरिटो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी और मेरी बेटी की बहुत अच्छी केयर करता है और ये रॉबरी भी वो हमारे लिए ही कर रहा है। लेकिन जोआकिन बेर्ता को समझाता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जोआकिन बेर्ता को वो मर्डर का क्लिप दिखाने लगता है, यानी कल रात गैलेरिटो ने एक आदमी का कत्ल किया था, उसी क्लिप को ये बेर्ता के सामने लाके रख देता है। और यहाँ पर बेर्ता एक क्लिप देख रही होती है। तो यहाँ पर जोआकिन से बेटी का कमरा ऊपर से नीचे शिफ्ट करने लगता है कैसिमिरो के साथ, क्योंकि बेर्ता भी नीचे है इसीलिए। तो बेर्ता वो क्लिप देखकर बहुत रोने लगती है। वो गैलेरिटो को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक कातिल निकला, चंद पैसों के लिए एक इंसान का कत्ल कर दिया। उसके बाद उसी दिन रात जोआकिन अपने बेसमेंट में भी होल करने लगता है और जोआकिन अपना प्लान बेर्ता को सुनाने लगता है। यानी जब गैलेरिटो की टीम उसकी पैसे चुरा ले आती है तो उनमें से कुछ पैसों को जोआकिन भी चुरा लेता है, यही इसका प्लान है। तो ये बात सुनकर बेर्ता जोआकिन से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर ये बात गैलेरिटो को भनक पड़ जाए तो वो तुमको मार देगा, तुम ऐसा मत करो। अगर तुमको पैसों की जरूरत है तो तुम इस घर को बेच दो, बहुत सारे पैसे आएंगे तुमको, इससे तुम्हारा पैरों का ऑपरेशन भी होगा। लेकिन जोआकिन बेर्ता से कहता है, मैं सारे पैसे नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ चंद पैसे लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब गैलेरिटो और उसकी टीम खुदाई कर रहे होते हैं तो इनकी खुदाई के बीच में एक वाटर पाइप बीच में आ जाता है। इसकी वजह से ये लोग अपना काम स्टॉप कर देते हैं और ये लोग एक दिन का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद ये लोग दूसरी तरफ से खुदाई करेंगे। तो इसी दरमियान में जोआकिन अपने बेसमेंट में होल कर देता है और उस टनल में जा पहुंचता है और वहां पर सच में एक वाटर पाइप मौजूद होता है। तो जोआकिन उस वाटर पाइप का मेजरमेंट लेता है, क्योंकि जोआकिन के मन में एक और प्लान है, वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो जोआकिन उस पाइप का मेजर लेके वापस आ रहा होता है कि तभी गैलेरिटो और उसका भाई उस टनल में आने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी उसी पाइप का मेजरमेंट लेना होता है। तो इन लोगों को आता हुआ देखकर जोआकिन साइड में छुप जाता है और अपने आप को मिट्टी लगाने लगता है ताकि वो किसी को दिखे नहीं। तो सेम उसी तरह गैलेरिटो और उसका भाई उस पाइप का मेजरमेंट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद जोआकिन अपने टनल से बाहर आता है और बेटी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे खाना खाने का टाइम हो चुका है। लेकिन बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती, वो फिर से हाइड एंड सीक खेलने लगती है और इस बार बेटी गैलेरिटो के बेसमेंट में जा पहुँचती है और ये सारा नजारा जोआकिन अपने मॉनिटर में देख रहा होता है। यानी बेटी ने जोआकिन के होल की मदद से वो गैलेरिटो के बेसमेंट में जा पहुंची है। तो वहीं पर गैलेरिटो और उसकी टीम आने लगती है, तो उनसे छुपने के लिए बेटी वहीं पर नीचे छुप जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा रिवील होता है और ये रॉबरी कराने वाला यही इंसान है और इसका नाम है गटमैन। और ये गटमैन कौन है आपको आगे पता चलेगा। तो वही बातों ही बातों में गटमैन गैलेरिटो से कहता है, तुम जितना पैसा चाहे ले लो, लेकिन मुझे 155 लॉकर में जो एनवेलप्स है, जो पेपर्स है, उसी से मुझे मतलब है और किसी भी तरह करके तुम मुझे उन पेपर्स को लाके दो और यही तुम्हारा असल मोटिव है। और जो मैंने तुमको लॉक नंबर्स दिया है उसी में से पैसे निकालना, वरना अलार्म बजेगा और तुम पकड़े जाओगे। तो थोड़ी देर बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मौका देखकर बेटी वहाँ से बाहर निकलने लगती है और जोआकिन बेटी को ऊपर खींच लेता है और अपने गले लगा लेता है, क्योंकि वहाँ पर जर्रा भर भी चूक हुई होती तो बेटी की जान चली जाती। तो उसी में बेटी जोरदा की वॉच ले आती है, यानी जोरदा गैलेरिटो की टीम का मेंबर है। अब चूंकि बेटी को चीजें चुराना बेहद पसंद है तो आदत से मजबूर बेटी उस वॉच को ले आती है। तो उसके बाद यहाँ पर गैलेरिटो बेर्ता को कॉल करने लगता है और जोआकिन उस कॉल को लिफ्ट करने के लिए बेर्ता से कहता है, लेकिन बेर्ता कहती है, क्यों मैं तुम्हें हेल्प करूं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची को देखना है। लेकिन जोआकिन कहता है, तुम्हारी बच्ची सेफ है, तुम्हारी बच्ची खेल रही है, तुम उसकी फिक्र मत करो, प्लीज तुम मुझे मेरी हेल्प करो। तुम जैसा गैलेरिटो के बारे में सोच रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है।
यानी बेट्टी फिलहाल अब 6 साल की है। जब बेट्टी 2 साल की थी तो इनके जिंदगी में गैलेरिटो आया था और तभी से बेट्टी बात करना स्टॉप कर दिया था और इसी दरमियान में गैलेरिटो बेट्टी का रेप करता रहा। तो ये सारी बातें जोकिन बेर्ता को सुनाने लगता है। यानी बेट्टी कैसिमिरो से बात कर रही थी, वही बातें जोकिन से रिकॉर्ड करके रखा था और वही रिकॉर्डिंग की बातें ये बेर्ता को सुना रहा है। तो इसी रिकॉर्डिंग के दौरान बेट्टी अपने मन की बात कैसिमिरो से बताने लगी थी। यानी बेट्टी बोल सकती है लेकिन वो लोगों के सामने नहीं बोलती क्योंकि उसे गैलेरिटो का डर था। तो ये बात जान लेने के बाद बेर्ता बहुत रोने लगती है और गैलेरिटो को बहुत गालियां भी देती है। उसके बाद बेर्ता नॉर्मली गैलेरिटो से फोन में बात करती है और बहुत गुस्से से फोन काट देती है और अपने आप में ये सोचती है कि गैलेरिटो मेरी बेटी के साथ ऐसा करता रहा और मुझे भनक तक भी नहीं। और इसी दरमियान में बेट्टी जोकिन से फ्रेंडशिप करती है और उसके करीब आने लगती है क्योंकि जोकिन बेट्टी की जान बचाई थी। तो धीरे धीरे बेट्टी जोकिन पर टच करने लगती है। तो यहाँ पर एट लास्ट वो रॉबरी का डे आ ही जाता है। यानी गैलेरिटो और उसकी टीम एक टाइम पर रॉबरी करने वाले थे। तो उसके 2 घंटे पहले जोकिन अपने आप को रेडी कर लेता है उन पैसों को चुराने के लिए। तो उसी तरह जोकिन वो टनल की मदद से बैंक में पहुंच जाता है और कुछ पैसों को भी चुरा लेता है। और जो गटमैन ने लॉक नंबर्स दिए थे जोकिन उसी में से पैसे चुराता है। तो जोकिन जब बाहर आने लगता है तो गैलेरिटो की टीम रॉबरी करने के लिए उस टनल में एंटर होती है। तो ये देखकर फिर जोकिन बैंक में चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद मौका देखकर जोकिन वो पैसे लेकर सक्सेसफुली अपने बेसमेंट में आ जाता है और यहाँ पर गैलेरिटो के 3 लोग उस टनल के थ्रू बैंक में पहुंच जाते हैं। यानी उस साइड बेसमेंट में गैलेरिटो और उसका भाई और जोर्डो मौजूद होता है और यहाँ पर और तीनों लोग बैंक रॉबरी करने के लिए आते हैं और उन्हीं में से एक लड़की भी होती है। तो बैंक में एंटर होने के बाद वो लोग लॉकर्स को मार्क करने लगते हैं, यानी कौन से लॉकर की चोरी करनी है। तो यहाँ पर टनल में वाटर पाइप लीक होने लगता है, यानी उस पाइप में से पानी बहने लगता है और देखते ही देखते वो पानी टनल में भरने लगता है और इसी में से ये लड़की ना उधर ना इधर बीच में फंस जाती है। यानी ये लड़की ना ही बैंक में जा सकती ना ही वो बेसमेंट में जा सकती है। और यहाँ पर बेसमेंट में गैलेरिटो उसका भाई जोर्डो इस लड़की की मदद ना करते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं और ये लड़की हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है, गैलेरिटो को बुलाने लगती है, उसके फ्रेंड्स को बुलाने लगती है। तभी जोकिन उस लड़की को अपना हाथ देता है, यानी उसे हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये घटिया लड़की जोकिन का हाथ पकड़कर नीचे खींचने लगती है और दूसरे अपने फ्रेंड्स को बुलाने लगती है। वो कहती है देखो यहाँ पर एक और आदमी है, मैंने इसको पकड़ लिया, जल्दी आओ। ये सुनने की देरी जोकिन अपना हाथ ऊपर खींच लेता है और अपने टनल को बंद कर देता है और पानी ज्यादा होने की वजह से उसी टनल में उस लड़की की मौत हो जाती है। यानी यहाँ पर जोकिन उस लड़की की मदद करना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो लड़की, अब मैं क्या बोलूं। तो उसी तरह पानी ज्यादा होने लगता है और जोकिन के बेसमेंट में भी भरने लगता है। वो देखकर जोकिन वहाँ का सामान इधर उधर बिखेर देता है और पैसे लेकर ऊपर आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों बैंक में ही फंस जाते हैं और ये दोनों वापस नहीं जा सकते। इसी की वजह से ये दोनों अलार्म बजा देते हैं, इसी की वजह से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो यही खबर बताने के लिए जोकिन बेर्ता के पास आता है। तो मौका देखकर बेर्ता जोकिन को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार नीचे हुआ क्या है। तो जोकिन कहता है वो लोग चले गए। तो फिर बेर्ता जोकिन से कहती है प्लीज हमको जाने दो, मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखना है, मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन जोकिन बेर्ता से कहता है मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ और मेरे पास कुछ पैसे भी है, हम उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेर्ता जोकिन की बातों को नहीं मानती और उसे बांधने लगती है और मौका देखकर जोकिन बेर्ता को ही इंजेक्शन डाल देता है और उसे बेहोश कर देता है। तो बाहर का माहौल चेक करने के लिए जोकिन बाहर आता है और कुछ पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि मेरे बेसमेंट में अचानक से पानी आने लगा है और मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है, कौन भरेगा ये नुकसान। तो थोड़ी देर बाद गटमैन और कुछ पुलिस वाले जोकिन का दरवाजा खटकाने लगते हैं। यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि गटमैन कौन है। गटमैन पुलिस का चीफ है और बैंक में इसके खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे। उन्हीं पेपर्स को चुरा ले आने के लिए ये गैलेरिटो को हायर किया था। तो वो पुलिस वाले अंदर आने के बाद जोकिन का बेसमेंट चेक करने लगते हैं और इसी दरमियान में गैलेरिटो बेर्ता को फोन करने लगता है, लेकिन बेर्ता का फोन जोकिन के पास होता है, वो कट कर देता है। तो इंस्पेक्शन होने के बाद गटमैन अपना फोन नंबर उस फोन नंबर में फीड कर देता है और वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद गैलेरिटो, उसका भाई जोर्डो, ये तीनों जोकिन के घर आते हैं और ये तीनों अपने आप को
पुलिस कहने लगते हैं और जोकिन के घर में एंटर हो जाते हैं। यानी गैलेरिटो कहता है हम पुलिस की दूसरी टीम है और तुम्हारा बेसमेंट चेक करने के लिए आए हैं। तो जोकिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो इन तीनों को अंदर बुला लेता है। और जब ये तीनों जोकिन के घर की तलाशी लेने लगते हैं तो यहाँ पर चोरी चुपके जोकिन गटमैन को मैसेज कर देता है और अपने घर बुलाने लगता है। तो यहाँ पर गैलेरिटो जोकिन से एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि तुम्हारे अलावा इस घर में कौन कौन रहता है। तो जोकिन कहता है कल तक एक औरत और उसकी बच्ची रहती थी लेकिन वो फिलहाल चली गई। कि तभी गैलेरिटो को पीछे बेटी नजर आती है। वो देखकर गैलेरिटो अपनी गन निकालता है और साइलेंसर लगाने लगता है। वहाँ से गैलेरिटो बेर्ता के पास जाता है और बेर्ता को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो बेहोश पड़ी हुई होती है। ये सारा सब कुछ देखने के बाद गैलेरिटो जोकिन पर गन पॉइंट आउट करके पूछता है सच सच बताओ यहाँ पर हुआ क्या है वरना तुम्हारी जान जाएगी। लेकिन जोकिन कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो सिंपल से इतना बता देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर गैलेरिटो और जोकिन के बीच बहुत बहस होती है और इसी दरमियान में गैलेरिटो जोकिन को भी मारता है। कि तभी गटमैन जोकिन के घर आता है क्योंकि जोकिन ने ही मैसेज करके इसको यहाँ पर बुलाया था। तो गटमैन गैलेरिटो को वहाँ पर देखकर बहुत शॉक होने लगता है और उससे पूछताछ करता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन गैलेरिटो गटमैन पर ही गन पॉइंटेड करता है और उसके हाथ पैर बांधने लगता है। और फिर गैलेरिटो जोकिन से पूछना कंटिन्यू करता है और जब उस पर गोली चलाने लगता है तो जोकिन जोर्दो का नाम लेता है। जोकिन कहता है जोर्दो प्लीज बताओ क्या हुआ है वरना ये मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। तो ये सुनकर जोर्दो बहुत शॉक होने लगता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता। और यहाँ पर जोकिन गैलेरिटो और उसके भाई को एक झूठी कहानी बताने लगता है। एक दिन जोर्दो मेरे घर के टेरेस पर आया था बेर्ता से मिलने के लिए और जोर्दो और बेर्ता ने ही रॉबरी का प्लान मुझे बताए थे और जोर्दो ने ही मेरे बेसमेंट में होल किया है। यानी जब तुम लोग पैसे चुराओगे तो उसी में से कुछ हिस्सा जोर्दो ले लेगा और हम तीनों को बांट देगा। ये सुनने के बाद गैलेरिटो और उसका भाई शॉक होने लगते हैं और उन दोनों को और प्रूफ दिखाने के लिए जोकिन जोर्दो की वॉच दिखाता है जो उस दिन बेटी ने लाई थी। तो ये सुनने के बाद जोर्दो गैलेरिटो से कहता है ये शख्स झूठ बोल रहा है और ये सारे काम इसी ने किए हैं और हम लोगों को भटकाने के लिए ये आदमी मुझ पर पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन गैलेरिटो जोर्दो की बात नहीं मानता। अब जोर्दो समझ जाता है कि इसकी खैर नहीं। कि तभी जोर्दो गैलेरिटो के भाई को मार देता है और वही सडनली गैलेरिटो जोर्दो को भी मार देता है। तो अब बचा गैलेरिटो। और जब गैलेरिटो अपने भाई को पकड़कर रो रहा होता है तब बेर्ता वहाँ पर आती है और गैलेरिटो को गोली मार देती है। और गटमैन उन तीनों लाशों को अपनी कार में रखता है यानी उन लाशों को ठिकाना लगाने के लिए। तो अंदर आने के बाद गटमैन जोकिन को धमकी देने लगता है जो कुछ भी तुमने लिया मुझे दे दो वरना तुम्हारी लाइफ रिस्क में हो सकती है। अब चूंकि जोकिन के पास भी गटमैन के खिलाफ एक सबूत होता है यानी इसने सारा सब कुछ अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड किया हुआ था तो वही क्लिप्स गटमैन को दिखाता है। तो ऐसे ही बातों में गटमैन उन बिस्किट्स को खाने लगता है जो मूवी की स्टार्टिंग में जोकिन ने उन बिस्किट्स में जहर भरा था। वही बिस्किट्स अब गटमैन खा रहा है और गटमैन बेटी पर गन पॉइंट आउट करता है और जोकिन को धमकाने लगता है कि वो सारे के सारे पैसे इसे दे दे वरना वो इन दोनों को मार देगा। तो जोकिन इन दोनों की रक्षा करते हुए उन पैसों को गटमैन को दे देता है और वहाँ से गटमैन चला जाता है। तो जब गटमैन जा रहा होता है तब इसका सर चकराने लगता है और इसकी कार एक कार से टकरा जाती है कि तभी उसकी कार से उन लाशों की हैंड्स बाहर आ जाते हैं। अब चूंकि ये जहर खाया हुआ है तो थोड़ी देर बाद गटमैन वहीं पर भी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद जोकिन अपने घर को बेच देता है और दूसरी जगह बेर्ता और बेटी के साथ शिफ्ट हो जाता है और ये लोग हैप्पीली एवर आफ्टर जीने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक अपाहिज अपनी स्मार्टनेस दिखाकर एक प्रॉब्लम से बाहर आया। हाँ इसको पैसे नहीं मिले लेकिन वो अलग बात है, लेकिन इसको फैमिली तो मिली, एक वाइफ और एक बेटी मिली। और पैसों की बात करे तो वो अपना घर बेचकर पैसे हासिल कर लिया था और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।